हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व कर रहे थे और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसमें 10 क्वेश्चन आपका है और जितना भी क्वेश्चन है सब आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा और किसी तरह का कोई भी दिक्कत होता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इन एन एपी 10 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिएगा तो आपका ए दिया हुआ है 5, डी दिया हुआ है 3, पूछा है आपका एन दिया हुआ है 50 और पूछा है एन और एस एन निकालिए। यानी कि आपको क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दे दिया है, कॉमन डिफरेंस दे दिया है, ए एन भी दे दिया है और बोला है कि एन और एस एन फाइंड कीजिए। क्लियर है? तो बहुत हम लोग आसानी से फाइंड कर लेंगे। क्या ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हम लोग वहां से n आराम से फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा है 1 का सॉल्यूशन। तो ए एन इज इक्वल टू हो गया बच्चों a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमारे पास दिया हुआ है 50, a हमारे पास 5 है और n माइनस वन यानी कि n हमें मालूम नहीं है। d हमारे पास कितना है बच्चों, 3। क्लियर? इसे हम लोग इधर लेते आते हैं तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 5 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3n माइनस 3। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 45, यहाँ पे हो जाएगा 3n माइनस 3। ये माइनस को इधर लेकर के आइएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 3n। यहाँ से अगर आप 3 सेपरेट करिएगा तो हो जाएगा, n सेपरेट कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। यानी कि आप बोलिएगा कि आपका जो n निकल रहा है बच्चों वो निकल रहा है 16। यानी कितना टर्म्स है इसमें, टोटल 16 टर्म्स है। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब सेकंड में बोला है कि Sn फाइंड कीजिए, यानी कि x16 फाइंड कीजिए। तो हम लोग क्या जानते हैं, Sn का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों फॉर्मूला हर बार लिखा कीजिए, इससे आपका प्रैक्टिस भी होगा और साथ में आपको स्टेप मार्किंग में हेल्प भी मिलेगी। चलिए हम लोग को x16 चाहिए ना, तो x16 इज इक्वल टू हो जाएगा 16/2, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू आपका a कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 प्लस n आपके पास हो गया 16 माइनस 1, d दिया हुआ है आपके पास 3। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ये आप कैंसिल कर दीजिए, 2 8 जा 16, यहाँ पे हो गया 8। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, ये हो जाएगा आपका 15 और इंटू 3, 15 3 जा 45। क्लियर? यहाँ पे हो जाएगा 8 और ये वाला टर्म हो जाएगा 55। तो आप अगर यहाँ से x16 निकालना चाहें, S16 अगर निकालना चाहें तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 5 जा 40, 0 8 5 जा 40 और 4 44। यानी कि बोलिएगा जो S16 आएगा बच्चों वो आएगा 440। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन N16 आया और S16 आया 440। क्लियर है? उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझे होंगे। बच्चों यही दो फॉर्मूला को हर क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पे। तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा a जो है वो 7 है और a13 जो है वो 35 दिया हुआ है। ठीक है, क्या निकालना है, एक मिनट थोड़ा सा। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए कि आपको a7 है, a13 दिया हुआ 35, बोला है d और s13 फाइंड कीजिए। क्या निकालना आपको, कॉमन डिफरेंस और s13 बोला है। तो देखिए a दिया हुआ है 7 और a13 यानी कि 13वां नंबर दिया हुआ है 35 है और बोल रहा है d निकालिए और s13 निकालिए। देखिए हम लोग इस टर्म्स के मदद से यानी कि a13 के मदद से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग आराम से फाइंड कर लेंगे। देखिए a13 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, कैसा लिख सकते हैं, देखिए a प्लस 12d लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? देखिए बहुत इजी है, a13 है ना, a13 के लिए आप क्या लिखना चाहें, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला तो आपको पता है ना। यहाँ पे a प्लस एन के 13 है यानी कि n की जगह 13 हो गया, 13 माइनस 1 यानी कि 12d। बोलिएगा a प्लस 12d और ये a तो दिया हुआ है 35। क्लियर है ना? चलिए ये सब छोटा छोटा चीज आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पे हमारा a पता है ना 7 है, तो कुछ नहीं कीजिए, बस a की जगह 7 को पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाए, देखिए 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35।
तो 12d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 35 माइनस 7, तो 12d हो जाएगा इज इक्वल टू 35 में 7 जाएगा 28, तो d इज इक्वल टू कितना आया बच्चों 28 अपॉन 12, 3 4 जा 12, 3 सॉरी 4 से कटेगा, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, यानी कि आप बोलिएगा कि आपका जो d आ रहा है ना वो कितना आ रहा है 7/3 आ रहा है। क्लियर है बच्चों, कॉमन डिफरेंस निकल गया 7/3। अब आपको क्या करना है, अब आपको S13 चाहिए है ना, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, S13 इज इक्वल टू n/2, यानी कि 13/2 अंदर क्या होता है 2a, यानी कि 2 इंटू a कितना है हमारे पास 7 प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि 13 -1 और d कितना निकला बच्चों 7/3। क्लियर, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 13/2 ये हो जाएगा 7 2 जा 14 प्लस देखिए 12 में 13 में से 1 गया तो 12 इंटू 7/3। क्लियर, ये सब कैंसिल कर दीजिए, 4 बार में चला जाएगा, ये हो जाएगा 13/2 और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों देखिए 14 प्लस 4 7 जा 28, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 28 हो रहा है। अब इसे आप ऐड कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है ये वाला टर्म 8 4 12, 2 2 1 3 और 1 4, 42 आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है 42 आ रहा है। ये टर्म को कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो आपका यहां कर देता हूं, जो आपका S13 आ रहा है वो आ रहा है 13 इंटू 21। अब इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26 और 1 27, यानी कि बोलिएगा S जो 30 निकलेगा वो निकलेगा 273। क्लियर है बच्चों, तो ये था सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हम लोगों ने क्या किया था, ये जो कंडीशन दिया हुआ था यहां से हम लोग d निकाल लिए, अब d हमारा पता चल गया तो हमारा S13 निकालना था तो फॉर्मूला में पुट कर दिया, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं से थर्ड नंबर पे। थर्ड देखिए बच्चों, थर्ड में क्या है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है A12 जो है वो 37 है। ठीक है, A12 इज इक्वल टू कितना दिया बच्चों 37 और D दिया हुआ है मेरे पास 3, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ बच्चों 3। क्या निकालना है, A निकालना है और S12 निकालना है। ओके, A और S12, तो इस कंडीशन से हम लोग A निकाल लेंगे। देखिए D पता है ना, तो हम लोग A12 दिया हुआ, यानी कि A12 को आप क्या बोलिएगा, ऐसा बोलिएगा A प्लस 11D इज इक्वल 37। बात समझ रहे ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था सेम चीज है, तो A12 था तो हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस 11D। देखिए बच्चों अगर नहीं समझते हैं थोड़ा सा समझिए, जितना भी नंबर होता है ना, जैसे A12 A17 A15 कुछ भी हो तो A कम D होता है, जैसे कि A10 रहता तो होता है A प्लस 9D, अगर A11 होता तो होता A प्लस 10D। बात समझ रहे ना, अगर A20 होता तो होता A प्लस 19D, बस जितना भी हो एक कम D लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे D हमें पता है 3, तो बस यहाँ पे D पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा A प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37। तो देखिए A प्लस 33 इज इक्वल टू 37, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 37 माइनस 33, A इज इक्वल टू हो जाएगा 4, यानी कि इस क्वेश्चन में आप A कितना निकला 4 निकला। क्लियर, चलिए अब क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, A निकल दिया, A9 बोला है, सॉरी S12 बोला है ना, अब हमें S12 निकालना है, तो S12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/2 2A, A कितना है बच्चों मेरे पास 4 प्लस n-1 यानी कि 12 -1 और D हमारे पास कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। क्लियर है, चलिए ये कैंसिल हो गया 6 बार में, तो हो गया 6 और ये हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 11 इंटू 3। बस समझ रहे हैं ना, चलिए तो ये हो जाएगा 6 और अंदर में देखिए क्या हो जाएगा 8 प्लस 11 3 जा 33, तो क्या हो जाएगा देखिए 6 इंटू ये कितना हो जाएगा 8 3 11 का 1 8 3 11 और 1 सॉरी 8 3 11 का 1 3 और 1 4 41 ऐड कर रहे हैं ना 41, यानी कितना आएगा 6 इंटू 41। तो इसे भी आप सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 1 जा 6 6 4 जा 24, यानी कि आप बोलेंगे S12 जो आएगा बच्चों वो आएगा 246। दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग 4 बना लेते हैं। उम्मीद है बच्चों आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत हो रहा है प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा।
चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ नंबर पे, है ना। फोर्थ नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको बोल रहा है फोर्थ नंबर, यहाँ है फोर्थ नंबर, A3 दिया हुआ है 15, S10 दिया हुआ 125, आपको बोला है D और 1A10 निकालिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे क्या दे दिया है, यहाँ पे आपको दे दिया है S दिया हुआ है, S10 इज इक्वल टू 125 और बोला है D निकालिए और A10 निकालिए, यानी कॉमन डिफरेंस निकालिए और 10वां नंबर निकालिए। देखिए ये दोनों कंडीशंस है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले D निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए A3 को क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, इसको नेम दे दीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। अब S10 है बच्चों, S10 को आप क्या लिखेंगे, अगर आपके पास S10 है तो आप क्या बोलिएगा, n/2 यानी कि 10/2, बात समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है 2a, ये हमें मालूम नहीं, रहने देते हैं, n-1 यानी कि कितना है 10 आपके पास है, तो 10-1 इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पे हो गया 9d, और S10 तो आपको दिया हुआ है 125, इसको इधर लेते आइए, डिवाइड हो जाएगा 125/5 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 5 2 10 और 5 5 25, 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। बस समझ रहे हैं ना। तो नीचे में क्या आया, 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। उम्मीद है दोनों समझ गए इक्वेशन को। अब देखिए बच्चों, अब हमको क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में a है और यहाँ पे इक्वेशन 2 में 2a है। हम अगर एलिमिनेशन मेथड यूज करें तो अगर हमें इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या हम इसे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये इक्वल हो जाएगा ना, तो आराम से एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप किसी मेथड का यूज कीजिए, आपके ऊपर है, एलिमिनेशन कीजिए, सब्स्टिट्यूशन कीजिए, बट एलिमिनेशन मेथड जानते हैं बहुत इजी होता है, तो इसीलिए हम लोग एलिमिनेशन को ही प्रीफर करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो क्या मिल जाएगा बच्चों, देखिए अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसे तो ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 4d और इज इक्वल टू हो जाएगा 30। ये इक्वेशन बना दिए हम लोग थर्ड, ठीक है। और हमारा जो सेकंड जो इक्वेशन है वो है 25 2a प्लस 9d। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट, क्या मिल जाएगा बच्चों, देखिए क्या मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं, तो यहाँ पे हम उसको ऐसे लिख देते हैं थोड़ा अरेंज करके, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, ठीक है। इसको ये लिख देते हैं 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30, क्लियर। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हम लोग कर रहे हैं, साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो गया, ये क्या बचेगा, देखिए 5d इज इक्वल टू, ये क्या बचेगा बच्चों, -5, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, डी फाइंड कर लेते हैं। d इज इक्वल टू क्या हो गया, -5/5, यानी कैंसिल करके कितना आएगा बच्चों, d इज इक्वल टू -1 आ रहा है, d आपका कितना है, -1, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा d फाइंड हो गया, अब हमें निकालना है A10, यानी कि 10वां नंबर आपको फाइंड करना है। तो 10वां नंबर कितना होगा, चलिए देखते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग अब 10वां नंबर निकाल लेते हैं, यानी कि A10 हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। ए हमारे पास कितना है, a हमारे पास कितना निकला था बच्चों, क्वेश्चन a, अच्छा a नहीं निकला था ना, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग a निकाल लेते हैं। तो a क्या निकालने के लिए कोई भी इक्वेशन पुट कर दीजिए। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, किसे पुट कर दें, 3 पे पुट कर देते हैं, उधर इरेज कर दिया तो 3 पे पुट कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, देखिए हमें हो जाएगा 2a प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू 30। तो देखिए 2a माइनस 4 इज इक्वल टू 30, 2a इज इक्वल टू 30 प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 34 और a इज इक्वल टू निकला 17। तो बच्चों a कितना निकल रहा है, 17 निकल रहा है, और हमारा d कितना निकला, -1। बस पुट कर दीजिए, आ गया आंसर आपका, ठीक है।
चलिए तो क्या हो जाएगा, ए 10 चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा 17 प्लस n माइनस 1, यानी कि n आपके पास 10 माइनस 1 है, और आपको क्या करना है d कितना निकाल लेते हैं हम लोग -1। तो देखिए क्या हो जाएगा 17 प्लस 9 इंटू -1, तो क्या बोलिएगा 17 प्लस -9, यानी कि 17 में से 9 गया तो 8, यानी कि बोलिएगा जो 10वां टर्म आएगा ना बच्चों वो कितना आएगा 8 आएगा। तो फर्स्ट टर्म आपका 17 है और इसका 10वां टर्म निकलेगा 8। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में बोल रहा है बच्चों d आपके पास 5 है, S9 आपके पास 75 है, और बताइए A और A9। ठीक है, यानी कि यहां पे आपको d दिया हुआ है 5 और यहां पे S9 दिया हुआ है आपका 75, और बोला है कि A और A9 बताइए, यानी कि पहला टर्म और 9th टर्म कितना होगा। तो क्या करेंगे, इसी से हम लोग निकाल लेंगे, सेम चीज सेम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाते हैं हम लोग, फॉर्मूला क्या जानते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे S9 निकालना है, S9, तो n के जगह पे 9 हो गया, 9/2, 2a मालूम नहीं है, n आपके पास हो गया 9 माइनस 1, d आपके पास दिया हुआ है 5, S9 आपको पता है 75 इज इक्वल टू 9/2, यहां पे हो जाएगा 2a प्लस यहां पे हो जाएगा 8 5 40। क्लियर है? चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर लेते आते हैं, 75 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। क्लियर है बच्चों? चलिए इसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ऊपर में हो गया आपके पास 50 और यहाँ पे हो गया 3, ये 40 को इधर लेकर के आते हैं, क्या हो जाएगा -40 इज इक्वल टू 2a। ठीक है, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 50 माइनस 120 इज इक्वल टू 2a। क्लियर है? चलिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -70/3 इज इक्वल टू 2a। एक को अगर सेपरेट कीजिएगा तो हो जाएगा -70/3 इंटू 2 इज इक्वल टू a। हो गया बच्चों ये अलग, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, आ गया -35/3 इज इक्वल टू a, यानी कि आपका जो फर्स्ट टर्म निकल रहा बच्चों वो निकल रहा -35/3। ओके, अब आपका सेकंड पार्ट है, बोला है कि A9 बताइए। तो देखिए फर्स्ट टर्म पता है, D पता है, आप आराम से निकाल लीजिएगा A9। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, A9 सॉल्व करते हैं। तो A9 चाहिए हमें ना, A9, तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, A प्लस N, A9 है, 9 माइनस 1 और इंटू D। देखिए सब पता है, A आपने निकाल चुका है, -35/3 प्लस ये हो जाएगा 8 और D हमारे पास पता है 5, तो -35/3 प्लस 8 5 40। एलसीएम ले लीजिए बच्चों, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -35, ये हो जाएगा आपका 4 3 12 120। क्लियर है? चलिए तो इस साइड में कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, ये हो गया 11 में से 3 जाएगा 8, यानी कि 85/3। कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं, तो A9 आएगा आपका 85/3। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? बस समझ रहे हैं ना। देखिए सारा क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, तो हर क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो 6 में बच्चों क्या है, A दिया हुआ है 2, D दिया हुआ है 8, Sn दिया हुआ है 90, बोला है n निकालिए और an निकालिए, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए और an निकालिए, उसका लास्ट वाला पार्ट। तो क्या हो जाएगा, देखिए आराम से हम लोग देखें, ये S90 है, हम लोग इसी से सॉल्व करेंगे और यहां से हम लोग ट्राई करेंगे निकालने के लिए। देखिए क्वेश्चन में A दिया हुआ है 2, D दिया हुआ है 8 और Sn दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है 90, यहां से n निकल जाएगा आपका। देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है ना? चलिए Sn यानी कि आपको क्या निकालना है, ये 90 दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, n मालूम नहीं है, रहने देते हैं n/2। यहाँ पे देखिए 2 इंटू ए कितना है बच्चों 2 प्लस n मालूम नहीं है -1 और d दिया हुआ है 8। क्लियर है? n मालूम नहीं है, बाकी सारा डाटा दिया हुआ है, उसको हम लोग ये कर लिए। इसको इधर कर दीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 इज इक्वल टू n, यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा देखिए 8n और -8। क्लियर है? चलिए 180 इज इक्वल टू n, यहाँ पे देखिए 8 में से 4 में से -8 जाएगा तो -4 प्लस 8n। क्लियर है बच्चों? अब ये देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक फॉर्म में चलने लगेगा। 180 इज इक्वल टू देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा -4n और ये हो जाएगा प्लस 8n का स्क्वायर। अब देखिए क्वाड्रेटिक में चला गया। क्लियर है? चलिए तो इसको हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं अरेंज करके। तो क्या लिख दें, तो हम लोग सेट कर लेते हैं 8n का स्क्वायर -4n और ये हो जाएगा -180 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अब आप क्या करते हैं कि क्वेश्चन देखिए इसको किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए कुछ कॉमन आ रहा, कॉमन करके छोटा कर दीजिए। देखिए ये 4 से जाएगा, क्या ये भी जाएगा 4 से, तो 4 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 2n का स्क्वायर -n, ये हो जाएगा -4 4 16 और 4 5 20। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे देखिए कितना आ रहा, 90 आ रहा। कोई दो नंबर को सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई करने पे 90 आना चाहिए और सॉल्व करने पे आना चाहिए -1। वो कौन सा दो नंबर होगा, सोचिए और बताइए। तो क्या सोचा बच्चों आपने? बिल्कुल सही सोचा, 10 और 9। 10 में से आप 9 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 1 आएगा और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 90 आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2n का स्क्वायर -10n प्लस 9n -45 इज इक्वल टू 0। ठीक है? तो क्या हम लोग यहां पर से ले लेंगे 2n, तो क्या हो जाएगा n -5 और यहां क्या हो जाएगा बच्चों 9 लेते हैं तो क्या हो जाएगा n -5। क्लियर है? चलिए तो फिर से कॉमन आ रहा है, ये टर्म क्या हो जाएगा n -5 और ये पार्ट क्या हो जाएगा 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो क्या कीजिए, इक्वेट कर दीजिए, n इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और ये वाला हो जाएगा 2n इज इक्वल टू -9, n इज इक्वल टू -9/2। तो यहाँ पे एक n पॉजिटिव आ रहा, दूसरा n हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो अब क्या बताइए कि n कभी नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। तो ये वाला टर्म हमारा रिजेक्ट हो गया, तो यानी कि n इज इक्वल टू 5 हमारा होगा इसका सॉल्यूशन, यानी कि इसका आंसर n आएगा 5। क्लियर है बच्चों? चलिए अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था, an निकालने बोला था, n आपने निकाल चुका है। अब आपको an निकालना है तो आप पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर है? तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी। तो आपके पास सारा चीज पता है बच्चों, बस आपको पुट करना है। देखिए a आपने दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 है प्लस n आपका क्या हो गया, n आपने फाइंड किया ना अभी 5 -1 और d क्वेश्चन में दिया हुआ है 8। तो क्या हो जाए देखिए 2 प्लस 4 इंटू 8 यानी कि बोलिएगा 2 प्लस 32 यानी कि बोलिएगा 34। 30 an कितना आ रहा है बच्चों 34 आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? बस समझ गए? चलिए हम लोग अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 है, a दिया हुआ है 8, an दिया हुआ है 62 और sn दिया हुआ है 210। देखिए a दिया हुआ है यानी कि फर्स्ट टर्म दे दिया है 8 और an आपका दिया हुआ है 62 और s जो n है ना वो दिया हुआ है 210 यानी कि n आपको पता नहीं है, देख सकते हैं दोनों कंडीशन में। ठीक है? और बोल रहा है कि n बताइए और कॉमन डिफरेंस बताइए, यानी कि आप नंबर ऑफ टर्म्स बताइए और कॉमन डिफरेंस बताइए। चलिए ठीक है हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए किस तरह सॉल्व होगा। यहाँ पे देखिए an है, यहाँ पे हम एक कंडीशन यानी कि एक इक्वेशन बन जाएगा। तो हम लोग an इज इक्वल टू जानते हैं a प्लस n -1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे देखिए a दिया हुआ है और d नहीं दिया हुआ, जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं। ये हो गया हमारा 62,
ये नहीं पता है, सॉरी ये तो पता है ना, ये हो गया 8 प्लस n-1 इंटू डी। ओके, इसको इधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 62 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या बोलिएगा इसको, आप बोलिएगा एन डी माइनस डी। ओके, चलिए ये फिर ऐसे भी रहना दे सकते हैं आप। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 54 इज इक्वल टू एन डी माइनस डी। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, चलिए अब बात करते हैं हमारा सेकंड वाला पार्ट से, यानी कि Sn इज इक्वल टू 210। किस तरह सॉल्व होगा देखिए, हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, हमारा होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो देखिए Sn इज इक्वल टू, पता तो नहीं लेकिन Sn का वैल्यू पता है, चलिए पुट कर देते हैं 210 इज इक्वल टू n बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 2a, a हमारा दिया हुआ है कितना 8 प्लस n-1 यानी कि nd माइनस डी। क्लियर है, ये पार्ट को देखिएगा, क्या हम लोग इसका वैल्यू निकाल नहीं चुके हैं, 54 निकाल चुके हैं ना। क्या nd माइनस डी के जगह पे हम लोग 54 पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो हम लोग उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए 210 इज इक्वल टू n बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 8 2 जा 16, और इस टर्म के जगह पे हम लोग पुट करते हैं 54 फ्रॉम इक्वेशन 1, अब बोल सकते हैं। क्लियर है, बात समझे। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, इधर आ जाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 2, यहाँ हो गया 4, ये हो जाएगा n, और यहाँ देखिए 16, ये होगा 6 4 10, 5 और 1 6 और 1 7, ये हो गया 70। ये मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 420 डिवाइडेड बाई 70 इज इक्वल टू n। 0 0 कट गया 6, यानी कि आप बोलिएगा जो n आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 6। n कितना आ रहा है बच्चों, 6 आ जा रहा है आपका n। कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्वेश्चन हमने n निकाल लिया, अब हमारा बारी है d निकालने का। तो देखिए d किस तरह से निकलेगा, चलिए बच्चों अब क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा देखिए 54 इज इक्वल टू एन डी, यानी कि 6 इंटू डी माइनस डी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 54 इज इक्वल टू 6d माइनस डी, यानी क्या हो जाएगा 54 इज इक्वल टू 5d। तो बच्चों क्या निकल जाएगा 54 बाई 5 इज इक्वल टू डी। ये हमारा निकल गया बच्चों इस क्वेश्चन का डी। देखो हम लोग किस तरह से सॉल्व किए, दो कंडीशन दिया हुआ था, Sn का पार्ट दिया हुआ था और आपका, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, Sn का पार्ट दिया हुआ था 62 और Sn दिया हुआ था 210। इस क्वेश्चन के मदद से हम लोग क्या किए, n निकाल लिए, उसके बाद हम लोग क्या किए, d निकाल दिए, हमारा आ गया आंसर। क्लियर है, बस समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बनाते हैं 8 को। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, an दिया हुआ है 4, d दिया हुआ है 2, Sn दिया हुआ है -14, बोला है आपको n फाइंड कीजिए और a फाइंड कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन से यहां से एक इक्वेशन बनाएंगे और यहां से एक इक्वेशन बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग an पे। तो हमारा क्या है, an इज इक्वल टू है हमारा 4। तो हम लोग क्या बोलेंगे, an को क्या बोल सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। an को हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे an है, तो n इज इक्वल टू 4 हो गया, 4 इज इक्वल टू a प्लस n-1, d हमारे पास दिया हुआ है 2। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 इज इक्वल टू a प्लस 2n-2, ये माइनस को उधर लेके आइएगा तो 6 हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n। ओके, अब यहाँ पे a या फिर 2n को सेपरेट करने का कोशिश कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, a कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2n इज इक्वल टू a। ये हमारा बना बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a। अब कहीं पे भी अगर a का जरूरत है तो हम लोग ये पुट कर देंगे। अब हम लोग आते हैं Sn पे। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, n बाई 2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो Sn की जगह पे हो गया मेरा -14, ये हो जाएगा n बाई 2, यहाँ पे हो गया 2a, a की जगह ये पुट कर दूं 6 माइनस 2n, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हो गया n-1 और d हमारे पास दिया हुआ है 2। ओके बच्चों, इसको इधर कर दीजिए, हो गया -28, ये हो जाएगा n, मेन काम यहाँ पे आ गया, 6 2 जा 12, ये हो जाएगा -4n और ये हो जाएगा बच्चों +2n -2।
क्लियर है ना। चलिए ये वाला टर्म इसके साथ सॉल्व होगा और ये वाला पार्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -28 इज इक्वल टू n, ये हो जाएगा 12 माइनस 2 बचा 10, ये हो जाएगा आपका -2n। देखिए बच्चों ये भी लगता है क्वाड्रेटिक में जाएगा, लगता है क्या जा ही रहा है, तो क्या हो गया -28 इज इक्वल टू 10n, ये हो जाएगा -2n का स्क्वायर। क्लियर है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं बच्चों ऐसा, क्या लिख सकते हैं देखिए -2n का स्क्वायर प्लस 10n और प्लस 28 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, हो जाएगा आपका n का स्क्वायर माइनस 5n और ये हो जाएगा प्लस -14। क्लियर है ना बच्चों। क्या किया मैंने, 2 कॉमन लिया और माइनस कॉमन लिया ताकि फर्स्ट टर्म मेरा पॉजिटिव बन जाए। तो ये हो जाएगा आपका जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, जो प्लस में था वो माइनस में हो गया। 2 निकाल दिए, तो 2 निकाल दिए इससे, तो n बचा, इसमें से 2 बचा तो 5 हुआ, इसमें से 14। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 14 आना चाहिए, सॉल्व करने पे -5 आना चाहिए। कौन सा नंबर होगा बच्चों, 7 और 2। ठीक है, बहुत अच्छे। तो क्या हो जाएगा n का स्क्वायर -7n प्लस 2n -40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या कॉमन होगा बच्चों यहाँ पे n, क्या हो जाएगा n -7, यहाँ क्या कॉमन होगा 2, क्या हो जाएगा n -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से कॉमन हो रहा है n -7 और ये हो जा रहा है n + 2 इज इक्वल टू 0, है ना। 0 पे इक्वेट करते हैं तो n -7 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा n + 2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 7 और ये हो जाएगा n इज इक्वल टू -2। तो क्या n नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है बच्चों। तो इसका मतलब n जो है -2 वो नहीं होगा, यानी कि n ना ही नेगेटिव में होना चाहिए ना फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो ये नंबर हो गया रिजेक्ट, हो गया हमारा n इज इक्वल टू 7 इज द राइट आंसर, यानी कि आपका ये पार्ट आपको निकल गया। अब बोला गया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन था, एक तो n निकालना तो दूसरा a निकालना है। तो काम कीजिए इस पे पुट कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। ओके, तो क्या करते हैं हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा बच्चों, देखिए 6 - 2n इज इक्वल टू a। तो 6 - 2 × 7 इज इक्वल टू a, तो 6 - 14 इज इक्वल टू a। तो क्या आ गया बच्चों, कितना हो गया, 8 होगा ना, -8 इज इक्वल टू, यानी कि आप बोलिएगा जो फर्स्ट टर्म निकलेगा बच्चों वो होगा -8। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 9 बना लेते हैं। 9 देखिए, बोल रहा है a इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 8 है, s इज इक्वल टू 192 है और बोला है आपको d निकालना। ठीक है, तो चलिए a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 और s इज इक्वल टू 192 है। क्या आप बता सकते हैं ये जो S192 है वो कितना का सम दिया हुआ है। देखिए बच्चों इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है n इज इक्वल टू 8, मतलब n कितना टर्म्स है, 8 है ना, तो यानी कि सम भी तो 8 का ही होगा ना, बात समझ रहे हैं ना। चलिए हो गया हमारा काम। तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n - 1 × d। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए S8 इज इक्वल टू हो जाएगा 8/2 2a 2 × 3 प्लस n - 1 यानी कि 8 - 1 और d कितना है बच्चों, d मालूम नहीं है, d तो निकालना है। तो देखिए S8 दिया हुआ 192, ये सॉल्व होगा 4 हो जाएगा कट करके, यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 7d। क्लियर है, इसको इधर कर दीजिए, 192 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये कटेगा तो 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32। क्लियर है ना। तो हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। ओके, तो यहाँ पे आएगा 48 - 6 इज इक्वल टू 7d। सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा बच्चों, 42 इज इक्वल टू 7d। तो यहाँ पे हो जाएगा 42/7 इज इक्वल टू d। तो हमारा दिख रहा है कि d जो आ रहा है बच्चों वो क्वेश्चन नंबर 9 में वो 6 आ रहा है। क्लियर है। तो बस यहाँ पे एक छोटा सा चीज आपको देखना था। चलिए ये था आपका 9 का सॉल्यूशन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। l दिया हुआ है 28
और एस दिया 144 और बोल रहा देयर आर टोटल 9 टर्म्स। कितना टर्म्स है बच्चों? 9 टर्म्स है। तो देखिए एल दिया हुआ आपके पास 28 और 9 टर्म है, यानी कि एस 9 दिया हुआ है 144। बात समझे ना? चलिए हम लोग यहां से क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे ए को। देखिए किस तरह से हम लोग क्या जानते हैं, S9 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 9/2 L वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा A प्लस L। ठीक है, S9 दिया हुआ है 144 इज इक्वल टू 9/2, यहां पे हो जाएगा A प्लस L हमारे पास दिया हुआ है 28। इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, 144 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9, यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों A प्लस 28। ओके, तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या कुछ कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24, फिर से कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, यानी कि 16 दूना 32। ये आ रहा बच्चों 32 A प्लस 28। ए निकालिएगा तो हो जाएगा 32 माइनस 28 इज इक्वल टू ए, यानी कि बोलिएगा ए जो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 4। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। वाकई में ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, बहुत थका दिया मुझे। चलिए ठीक है, हो गया, आपके लिए सब चलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी तरह का अभी भी कोई डाउट्स है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।